गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 2.3। जो आपकी लास्ट वीडियो में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स छोड़ दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा दिया था। तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ, ये एक पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है। इसके ऑल अदर जीरोस निकालने हैं। अब ऑल अदर जीरोस का मीन्स यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री मैक्सिमम जो x की पावर है वो कितनी, 4 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 4 हो गई। और अगर इसकी डिग्री 4 है, क्या होगा, इसके 4 जीरोस पॉसिबल है। कितने, 4 जीरोस, ठीक है। अब है क्या, यहाँ पे 2 जीरो दे रखे हैं, ठीक है। 2 और निकालने हैं, ठीक है। तो उनको 2 को निकालने के लिए अगर ये दोनों इसके जीरो हैं, ठीक है, तो इसमें हम देखिए कैसे राइट करेंगे। इफ √5/3 एंड -√5/3 आर द zeros of a given polynomial px, जो हमें गिवन एक पॉलिनोमियल दे रखी है, गिवन पॉलिनोमियल के, अगर गिवन पॉलिनोमियल px के अगर ये दोनों जीरोस हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इनको जो जीरोस हैं वो क्या होती है, x की वैल्यू होती है। और इन x की वैल्यूज को अगर हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दें, अगर ये इसके जीरो है, इसका मतलब x की वैल्यू होंगी, देखिए √5/3 एंड -√5/3, ये अगर इसके जीरोस है, इसका मतलब x की वैल्यू है। तो इनको हम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर √5/3 को इधर ले आए तो हो जाएगा -√5/3, और जब इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएंगे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। क्या बन जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। तो हम राइट करेंगे देन x -√5/3 and x plus √5/3 will be the factors of px, ठीक है। ये क्या होंगे, दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग, ये वाला और ये वाला जो टर्म्स है, ये दोनों अगर इसके फैक्टर्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट इनका अगर हम प्रोडक्ट निकालें क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस x प्लस, अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है, तो हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है, क्लियर है। तो यहां से ये हो गया x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0। अगर हम एलसीएम लें तो ये मिलेगा 3x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0, और यहां से 3 अगर रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये अलग अलग फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के, तो ये जो 3x² माइनस 5 निकल के आया है, इनका जो प्रोडक्ट वो भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो हम इसको डायरेक्ट राइट करेंगे अब यहाँ पे, फैक्टर। सो 3x² माइनस 5 विल ऑल्सो बी द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो 3x² माइनस 5 जो आपकी वैल्यू आई है, वो भी क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल के का फैक्टर हो जाएगा। और ये अगर इसका फैक्टर है तो ये क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब हमें इससे
इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 3x की पावर 4 है, तो इसके पास क्या कम है, x2 कम है। अगर इसको x की पावर 2 और मिल जाए तो ये x की पावर 4 बना लेगा, तो इसीलिए इसको हम करेंगे x की पावर 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 2। देखिए हमने x2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया, इसको सेम राइट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए प्लस का 5 माइनस का 2 बचेगा प्लस का 3, और ये दोनों को सेम उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, एक तो x चाहिए इसको, एक क्या चाहिए, x चाहिए। ठीक, एक x चाहिए और क्या चाहिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो टोटल हो जाएगा 2x से मल्टीप्लाई करने पे 2 3 जा 6, x3 माइनस 5 2 जा 10x। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2x से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला 6x3 माइनस का 10x। फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा 3x2 माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए ये सेम है तो बंजा करेंगे तो सीधे हमारा मिल जाएगा 3x2 माइनस 5। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, जब हमने इस फैक्टर से इसको डिवाइड किया, इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से, तो हमें क्या मिला, x² प्लस 2x प्लस 5। हमें ऑल अदर जीरोस निकालने हैं। ठीक है, ऑल अदर जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आता है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं और यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 9 qx क्या है यहाँ पे, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो क्या मिलेंगे, देखिए x प्लस 1, देखिए 1 है, इधर 1 होगा तो 1 बन जा कितना हो जाएगा 1, दोनों को ऐड करेंगे 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 2, तो 1 गया। तो देखिए तो ये हो जाएगा x कॉमन आके x प्लस 1 और यहां से भी प्लस 1 कॉमन आके x प्लस 1, फैक्टर्स आ गए x प्लस 1 और दूसरा भी है x प्लस 1। ठीक है, तो अदर जीरो फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, ये जो आपके फैक्टर आए हैं इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए। तो अगर हम जीरो के इक्वल रख दें तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी -1 और इससे भी मिलेगी हमें -1। ठीक है, ये जो x की दोनों वैल्यू आई है ये हमारे ऑल अदर जीरोस है, ऑल अदर जीरोस फाइंड करना था ना, तो ये ही है आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक ये वाली। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ऑल अदर जीरोस फाइंड करने थे, हम क्या करते हैं, देखिए सिंपली तरीका बता रहा हूं मैं, ये हमारे जीरोस होते हैं। ठीक है, ये जीरो जो होते हैं वो x की वैल्यू होती है। ठीक, हमारे लिए 2 x की वैल्यू मिली, एक ये मिली और एक ये मिली। ठीक, इनसे बनाते हैं फैक्टर, और फैक्टर कैसे बनाते हैं उसको इधर उठा के ले आएंगे। ठीक है, तो ये अगर x इक्वल टू है हमारे पास √5/3 तो ये इधर आएगा x माइनस हो जाएगा और ऐसे ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाते हैं हमारे फैक्टर्स। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के अगर ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है मतलब प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, फैक्टर्स होता है। तो इसीलिए हमने क्या करा, इन दोनों का प्रोडक्ट किया।
और प्रोडक्ट करके हमें क्या मिला 3x² माइनस 5। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कैसे होना, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, अगर ये दोनों अलग अलग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है इसलिए डिवाइड कर रहा है। तो इससे हम पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट आता है इस क्वोशिएंट के हम फैक्टर्स करते हैं और फैक्टर्स करने पे दो फैक्टर्स मिले। इन दोनों फैक्टर को जब हम 0 के इक्वल लगते हैं तो यहां से x की दो वैल्यू मिलती है, वही हमारे अदर जीरोस होते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहां लास्ट में आप राइट करेंगे हैंस टू अदर जीरोस आर -1 एंड -1, बस, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। ऑन डिवाइडिंग x3 minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, इसको हमें gx से डिवाइड करना है। एंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर, अब जो क्वोशिएंट है वो x minus 2 है और जो रिमाइंडर आएगा वो -2x plus 4। फाइंड gx, हमें क्या करना है gx को फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपको गिवन है इसको, ये होती है हमारी px, ये क्या है px। तो देखिए सॉल्यूशन में px दे रखा है x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक। qx है x माइनस 2, rx है -2x प्लस 4 और फाइंड करना है हमें gx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे यहां पे, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। मैंने राइट करवाया आपको डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। देखिए px की वैल्यू क्या है, ये gx हमें नहीं पता, qx हमें पता है और rx भी हमें पता है, ठीक। इस rx को हम इधर उठा के लाते हैं इस साइड में, तो ये माइनस का 2x इधर आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 4 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो बनेगा ठीक। तो देखिए क्या वो x3 वाला और कोई टर्म्स नहीं है तो x3 रहेगा, x2 वाला कोई नहीं है सेम रहेगा, x वाले हैं 2x और एक ये x मिला के 3x, -4 प्लस 2 मिला के -2 मिलेगा और ये हो गया gx इंटू x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए gx के साथ जो x माइनस 2 है वो मल्टीप्लाई में है और इसको अगर यहां से हटाएं इधर शिफ्ट करें तो ये मल्टीप्लाई का किधर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम राइट कर सकते हैं तो देखिए हम क्या राइट करेंगे, gx इक्वल टू x3 माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम x माइनस 2 से इसको जो डिवाइड करें और जो आंसर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा gx, उसी को हम कॉल करेंगे gx, ठीक है। तो gx निकालने के लिए देखिए डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे x है यहाँ पे x3 है तो इसको हमें x2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x3 माइनस 2x², ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने, x² से, तो क्या मिला x3 माइनस 2x²।
सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये कट गया, प्लस का 2 माइनस का 3 तो माइनस का बचेगा, बाकी को हम सेम राइट करेंगे। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर x से करेंगे तो x2 तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो माइनस x से करेंगे, तो ये मिलेगा माइनस x2 और माइनस माइनस प्लस 2x। तो किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस x से, क्या मिला, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 जाएगा, x माइनस 2, इसको एज ए राइट कर दिया। ठीक है, दोनों सेम है, बन जा, तो क्या होता है, सेम, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सब कट के। ठीक है, तो gx जो है वो हमें क्या मिल गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो हमने क्या करा, डिवीजन एल्गोरिथम लगाई, क्या होती है, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, सबकी वैल्यू लगाने पे वहां से gx निकाल लिया, gx आया हमारा ये। अब इसका मतलब क्या है, इससे इसको डिवाइड करना, तो डिवाइड करके जो आंसर आया वही हमारा क्या है, gx होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है इसको अच्छे से। देखिए, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx व्हिच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो सेटिस्फाई करती है डिवीजन एल्गोरिथम को। एंड फर्स्ट पार्ट में बोला है ऐसी px, gx, qx और rx की वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब पॉलिनोमियल कंसीडर कीजिए जिसमें डिग्री ऑफ जो px की जो डिग्री हो वो qx की डिग्री के इक्वल होना चाहिए। px और qx की जो डिग्री है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, अगर हम लेट करें px जो हम ले लें, कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, हमने कोई px पॉलिनोमियल ले ली, और ये अगर हम किसी भी px को हमें डिग्री qx से हम दिखानी है, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवीजर जो होता है, डिवीजर मतलब gx, अगर gx हम कांस्टेंट ले लें, क्या ले लें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लें, और फिर हम क्या करें, gx से px को डिवाइड करेंगे तभी तो qx मिलेगा। तो जो px की डिग्री इस समय 2 है, तो जो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें qx मिलेगा, और qx की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, px के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा है नहीं है, उसके लिए देखिए, अगर हम 2 से डिवाइड करें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, इसके पास 2 है, x2 नहीं है, तो x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x2 माइनस होके कट जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, इस प्लस 4x को यहां राइट करेंगे। ठीक है, ये यहां कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 4 है, यहां 2x चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि 2 है, 4x बनाने के लिए 2 2 जा 4x चाहिए, तो हमने क्या करा, 4x कर दिया, इसको 6 को ऐसे उतार लेना। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस का 4x हो गया, और ये कट गया, फिर से प्लस का 6 ऐसे उतार लिया यहाँ पे। अब क्या चाहिए, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 6 मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। जब हमने इस 2 से डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल को, तो देखिए ये हमारा होता है px, ये है हमारा qx, दोनों की डिग्री देखिए, यहां इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2, और इस qx की जो डिग्री है वो कितना है, 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें क्या है, px और qx की जो डिग्री है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब मैंने ये एग्जांपल लिया है, आप कोई भी एग्जांपल जनरली ले सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल ले लो px, ठीक है, कोई भी ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो, क्यूबिक ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देना है। जब आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को, तो हमें क्या होगा, qx मिलेगा, और जो qx मिलता है वो सेम डिग्री का होता है।
ठीक है। अब इसमें बोला है कि हमें सेटिस्फाई भी करना है डिवीजन एल्गोरिथम को, तो कोई दिक्कत नहीं है। px क्या होता है, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या होती है, px इक्वल टू होता है qx gx इंटू qx प्लस rx। देखिए px ये है, दोनों को इक्वल दिखाना होगा। देखिए देखिए gx की वैल्यू ये है, ये 2, qx की वैल्यू ये आई है, और रिमाइंडर इसमें बचा नहीं है तो वो 0 हो गया। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 6। देखिए वेरीफाई हो गई। इतना सा काम करना है हमें, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा है। तो इस px को कंसीडर किया, कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, gx को आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ये जो बना, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, हमें एल्गोरिथम को सेटिस्फाइड करना है, तो उसके लिए px इक्वल टू क्या होता है, gx इंटू qx इंटू rx, सबकी वैल्यू लगा दी यहाँ से देख के, ये rx यहाँ पे 0 है, तो क्या हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम हमारी सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। इसी तरह से हमें अब ऐसी पॉलिनोमियल ले रही है जिसमें डिग्री जो qx की हो वो rx के इक्वल होनी चाहिए। rx क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है, और qx क्या होता है, जो आपका आंसर आया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर qx और rx की डिग्री को सेम दिखाना है तो आप क्या कीजिए, यहां पे जो px और gx लेते हैं वो सेम डिग्री के ले लीजिए, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, सेकंड पार्ट के लिए लेट दोनों को सेम डिग्री का लेना है हमें। px ले लिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 से ले लिया सपोज तो, और gx हमने ले लिया x स्क्वायर, चलो इसे बढ़ा लो 7 कर दो, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। हमने दो, एक px लिया है, एक gx लिया है, और दोनों को हमने क्या कहा, सेम डिग्री का ले लो आप, दोनों को क्वाड्रेटिक ले लो, दोनों को क्यूबिक ले लो, कुछ भी ले लो। अब दोनों को डिवाइड करके देखते हैं px को gx से, ठीक। देखिए यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x2 तो है, बट क्या है 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 6, ठीक है। तो 2 जा किया तो हमें क्या मिला, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। दोनों को जब हमने डिवाइड माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया, कैंसिल, 7 में से 6 या 1, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक। अब देखिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और दोनों कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सेम डिग्री के हो गए, बस फिनिश हो गया। तो हियर ये है हमारा qx, इधर क्या है rx, तो हियर सिंस क्या है यहाँ पे ऐसे लिख दो, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों की डिग्री जो है वो क्या है, सेम है, दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है 0 होती है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी को हमें सेटिस्फाइड भी करना है, तो सेटिस्फाइड मुझे लगता है आप कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, वही px इक्वल टू gx इंटू qx लेना पड़ेगा, ये हटा देते हैं। तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होती है, ठीक है। px क्या है, ये है, gx क्या है हमारा, ये है,
क्यू एक्स क्या है 2 और रिमाइंडर क्या है 1। देखिए मल्टीप्लाई करके सेटिस्फाइड हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर 2 2 जा 4x प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, इसको भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। हो गया, हो गई वेरीफाइड। तो हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, px और जो gx लेंगे वो आप क्या करेंगे, सेम डिग्री के लेंगे, चाहे क्वाड्रेटिक ले लें, क्यूबिक ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है, जो रिमाइंडर है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर Rx कितना आना चाहिए 0। वैसे तो आप जो एग्जांपल दे सकते हैं जो मैंने सेकंड पार्ट में दिया वही इसका एग्जांपल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें भी जो डिग्री रिमाइंडर की थी वो 0 थी। ठीक है, नहीं तो आप एक एग्जांपल ये ले लें, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जो gx लेंगे वो ले लें x प्लस 1। ठीक है, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए ठीक, यहां पे क्या चाहिए हमें, एक x और चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे x2 के बाद x पर टर्म्स नहीं है तो 0x लगा के राइट करेंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ x2 है, तो एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा x2 प्लस x। जब माइनस करेंगे ये कट गया, ये माइनस हो गया, माइनस का x, और ये 1 एज इट राइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x कैसा है प्लस का, यहाँ माइनस का, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -x माइनस 1। ठीक है, ये प्लस ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो Rx है वो अगर सीधे राइट करें 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो 0 की जो डिग्री होती है वो भी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ डिग्री ऑफ Rx क्या हो जाएगा। ठीक है, फिनिश हो गया। इसी को अगर हमें क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम से को सेटिस्फाइड कराना है तो राइट कर देंगे यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होती है, px gx qx प्लस rx। तो rx तो है ही नहीं, 0 है। gx हमारा क्या है यहाँ पे, ये x प्लस 1, ये है x माइनस 1 और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए दोनों की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनना है। हो गया सेटिस्फाइड। ठीक है, ये तीनों प्रॉब्लम्स आप अपने आप कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल लीजिए, मैंने कोई पर्टिकुलर रटना नहीं है, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू सो मच।